क्या आपको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है? तो आपके लिए ये वीडियो है। इसमें आपके मैंने स्टॉक मार्केट के सारे क्वेश्चंस आंसर करूंगा कि आप अपना काम शुरू कर सको और इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। स्टॉक मार्केट एक ऐसा गहरा कुआं है जो सबकी प्यास बुझा सकता है। स्कैम 1992 में कहा गया था डायलॉग। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप अपना दिमाग और थोड़ा सा रिस्क लेके काफी पैसा कमा सकते हो, लेकिन सबका ये सवाल रहता है कि हम स्टॉक में इन्वेस्ट करें कैसे, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा है उतना ज्यादा रिस्क भी तो है, और ये रिस्क अवॉइड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसे थोड़ा गहराई में जानते हैं। पहला, स्टॉक मार्केट होती क्या है? शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के बॉन्ड्स, शेयर्स, इक्विटीज खरीद या बेच सकते हो। इस स्टॉक मार्केट को सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। दूसरा, क्या स्टॉक मार्केट अमीर बना सकता है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी एक टाइम पर स्टॉक मार्केट का ही था, वॉरेन बुफे, और आज इंडिया के टॉप करोड़पति स्टॉक मार्केट को ही कंट्रोल करते हैं और उसमें खेलते रहते हैं। तीसरा, स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है? ये नॉर्मल मार्केट की तरह ही काम करती है, डिमांड और सप्लाई पे। शेयर की डिमांड ज्यादा होगी तो वो ऊपर जाएगा, कम होगी तो गिर जाएगा, क्योंकि लोग उसे बेचेंगे। चौथा क्वेश्चन, स्टॉक मार्केट इंडिया का कहा जा रहा है? पिछले 30 साल से तो ऊपर ही जा रहा है। ग्राफ खोल के खुद देख लो। अब 12 ऐसी चीजें आपको सिखा देता हूं जिससे कहीं भी आप स्टॉक मार्केट की बातें आराम से समझ सकोगे। तो ये 12 की टर्म्स जान लेते हैं। पहला, शेयर। शेयर बहुत सारी कंपनी के होते हैं। ये 5 पैसे से लेकर 5,000 रुपए तक के शेयर मिलते हैं, 5 लाख रुपए का भी मिलता है, और आप उस कंपनी का एक हिस्सा ले लेते हो। जैसे 100 रुपए की कंपनी होगी और आपने 5 रुपए के 10 शेयर लिए तो आप 50% कंपनी के ओनर हो गए। शेयर होल्डर ही किंग होता है, क्योंकि अगर ये भाग जाए तो कंपनी रोने लग जाती है। दूसरा, इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप सेम दिन पर शेयर खरीद कर बेच देते हो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहेंगे, और गवर्नमेंट नहीं चाहती आप ये करें क्योंकि फिर तो मार्केट का नुकसान है, इसलिए 33% टैक्स इस पे आपका लगेगा। तीसरा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसकी टाइम पीरियड काफी छोटी होती है, जैसे 3-4 महीने। इसमें आप स्टॉक खरीदते हो और उसका प्राइस जब बढ़ जाता है तो बेच देते हो और प्रॉफिट अर्न करते हो। इसमें इन्वेस्टर को ज्यादा देर तक उस स्टॉक को होल्ड करने की जरूरत नहीं रहती। इस पर गवर्नमेंट तब भी 15% टैक्स लगाती है आपके प्रॉफिट पे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम वैल्यू इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम एक स्टॉक खरीद कर रखते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, और 1 साल उसके बाद जब आपको मन करे तब आप उसे बेच सकते हो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक फायदा है कि ये उन सारे रिस्क को अवॉइड करता है जो शॉर्ट टर्म में हो सकते हैं, और सिंस ये लॉन्ग टर्म है तो इसके प्रॉफिट्स भी काफी अच्छे आते हैं। इस पर गवर्नमेंट सबसे कम टैक्स चार्ज करती है, जो है 10%। पांचवा, डिविडेंड। कंपनी जब प्रॉफिट बनाती है तब डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को पैसे देती है हर साल या हर क्वार्टर, और ये बेस्ट पैसिव इनकम दुनिया में मानी जाती है। छठवां, डीमैट अकाउंट। शेयर पहले हमारे हाथ में होते थे, अब शेयर हमारे बैंक अकाउंट की तरह डीमैट अकाउंट में होते हैं। आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक में फ्री में खोल लो। सातवां, ब्लू चिप स्टॉक्स। ये सच में ब्लू नहीं होते जिसको आप कह सकते हो। ये स्टॉक्स फाइनेंशियली एस्टैब्लिश कंपनी के होते हैं, और ये बहुत बड़ी कंपनियां होती है जो रिलायबल भी है, स्टेबल भी है। निफ्टी 50 में ये स्टॉक्स होते हैं जैसे रिलायंस और आईटीसी। आठवां, इंडेक्स। ये एक बेंचमार्क होता है जिससे हमें ये देख सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रही है और एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे निफ्टी 50 जो 50 शेयर से बना है, और कहते हैं ना मार्केट 21,000 पर आ गई, वो इसकी वजह से। अर्निंग पर शेयर 9, ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स इट हैज आउटस्टैंडिंग। बेसिकली ईपीएस सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि कितना कंपनी ने प्रॉफिट बनाया पर शेयर, सिंपल। 10वां, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये कलेक्शन ऑफ बॉन्ड्स और स्टॉक्स होता है जो एक सिंगल फंड में रखा जाता है, जिसको आप खरीद और बेच आराम से सकते हो। ये चीज काफी सिमिलर होती है म्यूचुअल फंड की तरह, पर झमेला बड़ा कम होता है। 11, बेयर मार्केट। इस मार्केट में स्टॉक के प्राइसेस गिरते हैं, तब ऐसी मार्केट को स्टॉक भाषा में बेयर मार्केट कहते हैं। 12, बुल मार्केट। जब मार्केट में स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ते हैं ना, तब उस मार्केट को बुल मार्केट कहते हैं। कंक्लूजन, स्टॉक मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ना ही ये चीज ऐसी है जो सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट कर सकते हैं। ये मार्केट से कितने लोगों के घर बने हैं, वो रिटायर हुए हैं और बच्चों की शादी भी कराई है। और अगर सही तरह इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करने के बारे में और सीखना चाहते हो तो मैंने अपनी सारी गलतियां नीचे वीडियो में दी है, देख लीजिए।